हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 9th के एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 के सब्जेक्ट इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ योर सेक्शन ए रीडिंग। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज को देख के क्वेश्चन के आंसर बताना है। पैसेज जो है सर फिलिप सिडनी से रिलेटेड है, जो जफेन के बैटल में घायल हो जाते हैं। ही कॉल्ड आउट फॉर अ कप ऑफ वाटर, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज टर्न्ड अवे and with great difficulty found some water and brought it to him। तो उन्हें पानी की ज़रूरत रहती है, तो उनका एक फ्रेंड जो है वह जल्दी से उनके लिए एक कप में पानी लेके आता है। एज सर फिलिप सिडनी वॉज अबाउट टू पुट द कप ऑफ वाटर टू हिज पार्च्ड लिप्स, ही सॉ अ वुंडेड सोल्जर हु वॉज लाइंग क्लोज बाय लुकिंग एट द वाटर विथ लॉन्गिंग आइज। तो जैसे ही सर फिलिप सिडनी वो पानी को पीने वाले रहते हैं, तभी उनकी नज़र एक वुंडेड शोल्जर पर पड़ती है जिसे पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। सर फिलिप सिडनी जेंटली पुश्ड अवे द कप सेइंग गिव इट टू हिम, हिज नेसेसिटी इज़ ग्रेटर देन माइन। तो तब सर बोलते हैं कि ये कप जो है उस शोल्जर को दे दीजिए क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत उसे है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। द वर्ड नेसेसिटी मीन्स, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? तो नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, तो ऐसा वर्ड यहाँ पर है एसेंशियल। देन सेकेंड, व्हेन डिड द बैटल ऑफ जफेन टेक प्लेस? ये पैसेज में ही दिया हुआ है, ये यहाँ पे ईयर दिया है 1586। सो योर आंसर विल बी ए 1586। देन थर्ड, whom did सिडनी सी? सिडनी ने किसे देखा? तो ये भी हमारे पैसेज में दिया हुआ है, he saw a wounded soldier। so your answer will be B, wounded soldier। then question number 4, who went to bring water for him? उनके लिए पानी लाने कौन गया? तो ये भी पैसेज में सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, one of his friends। उनका एक फ्रेंड जाता है पानी लाने के लिए। सो आंसर विल बी ए, फ्रेंड। देन 5, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ल्ड डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का ऑपोजिट बताना है, तो डिफ़िकल्ट का ऑपोजिट होता है ईजी। देन क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रहेंशन ऑफ द पैसेज। ये भी एक पैसेज दिया हुआ है जो लद्दाख के बारे में है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। What kind of landform is in लद्दाख? लद्दाख में किस टाइप का लैंडफॉर्म है? तो हम पैसेज में देखेंगे कि ये कहाँ दिया हुआ है। Here it is given a cold desert। लद्दाख एक टाइप का कोल्ड डेजर्ट है, सो योर आंसर विल बी कोल्ड डेजर्ट। देन सेकेंड, हु वॉज चिवांग नॉर्फेल? चिवांग नॉर्फेल कौन था? तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। So your answer will be D, a retired civil engineer। Then third, Ladakh is at an altitude of meters above sea level। इसका altitude कितना है? तो ये भी हमारे पैसेज में दिया हुआ है 3000 to 3500। So answer will be C, 3000 to 3500। Then find a word in the paragraph which means the same as a body of dense ice। तो आइस का जो बहुत बड़ा टुकड़ा है उसे ग्लेशियर कहा जाता है। सो आंसर इज सी, ग्लेशियर। देन फिफ्थ, सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ द रिजल्ट ऑफ। वहाँ पर पानी की जो बहुत कमी है किस वजह से है? तो इसके रीजंस यहीं पर दिए हुए हैं। बट ओवर द ईयर्स विथ इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल एंड स्नो पैटर्न्स हैव बीन चेंजिंग। तो 3 रीजंस इसमें दिए हैं, क्लाइमेटिक चेंज, चेंजेस इन रेनफॉल, चेंजेस इन स्नोफॉल पैटर्न। तो तीनों सही है, सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। देन सेक्शन बी राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो मध्य प्रदेश के बारे में एक पैसेज दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड नोट्स बनाना है और इसका एक टाइटल भी लिखना है। और नोट मेकिंग कैसे बनाना है इसके लिए आप मेरा नोट मेकिंग का वीडियो देख सकते हैं। Then question number 4, you are Vallabh Tiwari studying in government
बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन। तो बच्चे का नाम इसमें दिया है वल्लभ तिवारी, स्कूल का नाम भी दिया हुआ है और प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, सब्जेक्ट भी इसमें दिया हुआ है फॉर फुल फी कंसेशन। तो फीस माफ़ कराने के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। इसके और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर समर्थ दुबे लिविंग एट E10 फ्रेंड्स कॉलोनी सागर। एड्रेस दिया हुआ है, बच्चे का नाम दिया है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड को लेटर लिखना है। इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो सिस्टर की मैरिज हो रही है, उसके लिए फ्रेंड को बुलाना है, बच्चे का नाम और एड्रेस इसमें दिया हुआ है। तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है वो सभी हमें यूज़ करते हुए इस लेटर को लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो इसमें इंडियन फेस्टिवल है, वंडर्स ऑफ साइंस है, मैन एंड मोबाइल, माय हॉबी। तो ये चारों में से किसी पर भी लिख सकते हैं। इसके और में जो क्वेश्चन दिया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड्स। तो दो टॉपिक इसमें दिए हैं, ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों में से भी किसी पर भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब इन 75 वर्ड्स हाउ कैन वी कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी। तो हम अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इस पिक्चर को देख के एक पैराग्राफ लिखना है। पॉइंट्स इसमें दिए हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली कि हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ईट हेल्दी, हेल्दी फूड खाना चाहिए, एंड रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस या टेंशन को कम करना चाहिए। तो ये चारों पॉइंट्स का डिटेल हम लिखें और थोड़ा बहुत और अपने मन से भी लिख दें तो हम इसके बारे में एक पैराग्राफ बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देन सेक्शन सी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें आर्टिकल भरना है, ए एन और द। अब यहाँ पर ब्लैंक के बाद दिया है सन, तो ग्रह, नक्षत्र, तारे, ऐसा कुछ भी नाम अगर दिया रहता है तो उसके साथ हमेशा द आता है। सो योर आंसर विल बी द सन राइजेज इन द ईस्ट। देन सेकेंड, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक 25 दिसंबर इन या ऑन। इसमें से चूज़ करके भरना है इसमें। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि डेज और डेट्स अगर दी है तो उसमें ऑन आता है, और ईयर और मंथ अगर दिया है तो उसमें इन आता है। अब यहाँ पे दिया है कि सेलिब्रेटेड ब्लैंक 25 दिसंबर, फिक्स डेट दी है, तो डेट जब दी रहेगी तो इसमें आएगा ऑन। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। देन थर्ड, हाउ ब्लैंक पेजेस डिड यू रीड। मच और मैनी में से भरना है इसमें। तो ब्लैंक के बाद दिया है पेजेस, पेजेस काउंटेबल है, इसे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 की गिनती में गिन सकते हैं। तो ऐसे काउंटेबल्स जब दिए रहते हैं तो उसके साथ आएगा मैनी। सो हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड। देन फोर्थ, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर ब्लैंक। ऑप्शन में है अराइव और अराइव्ड। तो सेंटेंस में हम देखेंगे कि वर्ब दिया हुआ है, मीन्स ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ से भी हम पास्ट वाली वर्ब लेंगे तो पास्ट वाली वर्ब हो जाएगी अराइव्ड। सो वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। देन फिफ्थ, हेल्थ इज ब्लैंक देन वेल्थ, गुड बेटर बेस्ट, तीनों में से कोई एक डिग्री इसमें भरना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि देन दिया हुआ है, तो जब भी देन आता है तो ये कंपैरेटिव डिग्री इसमें फिल करना पड़ता है। तो गुड बेटर और बेस्ट में से कंपैरेटिव है बेटर, जिसमें ईयर लगा रहता है वो कंपैरेटिव डिग्री रहती है। सो हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। देन सिक्स्थ, यू हैव बीन प्लेइंग हेयर ब्लैंक मॉर्निंग, सिंस या फॉर में से कोई एक इसमें भरना है। अब ब्लैंक के बाद दिया है मॉर्निंग, ये एक फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम जब भी दिया रहता है तो उसमें आएगा सिंस, और अगर उसकी अवधि दी रहेगी तो उसमें आएगा फॉर। तो यहाँ पे फिक्स टाइम दिया है तो सिंस आएगा। सो यू हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। देन क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 इसमें करना है। फर्स्ट, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इसका नेगेटिव बनाना है, तो इसके लिए हम वर्ब देखेंगे। वर्ब दी है स्पीक्स, इसमें एस लगा हुआ है, तो एस वाली वर्ब जब भी रहेगी तो वर्ब के सामने डज नॉट लगाना है, और जब डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब में से एस और एस हटा देते हैं। तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा रोहन, ये डज नॉट हम लगा देंगे, और स्पीक्स की जगह हो जाएगा स्पीक एंड इंग्लिश। देन सेकेंड, योर पेन क्वेश्चन मार्क कैन गिव मी यू, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये सेंटेंस को अरेंज करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो क्वेश्चन वर्ड हम पहले ले लेंगे, ये हो जाएगा कैन
कैन यू गिव मी योर पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देन थर्ड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ दिया है आर प्लेइंग मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला रहता है हैज़ या हैव प्लस V3। अब चिल्ड्रन या बच्चे बहुत सारे हैं तो इसके साथ आएगा हैव, और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लेंगे तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। सो चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। देन फोर्थ, द ट्रेन वॉज डिलेड, द वेदर वॉज बैड, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। ये दोनों सेंटेंस को बिकॉज यूज़ करके कंबाइन करना है। तो ये बहुत ईजी है, दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पर बिकॉज लगा देंगे। सो द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड। देन फिफ्थ, द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव बनाने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले ला लेंगे काइट्स, तो काइट्स को हम पहले लिख लेंगे। काइट्स प्लूरल है तो इसके साथ लग जाएगा आर। अब ये इसमें आईएनजी वाला वर्ड है, इट मीन्स ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस में हम बीइंग वर्ड अलग से लगाते हैं, बीइंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेंगे फ्लोन, फिर बाय, और ये जो सब्जेक्ट दिया है द बॉयज़ इसको इधर लास्ट में ला लेंगे। तो हमारा पैसिव वाला सेंटेंस हो जाएगा काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज़। देन सिक्स, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। इफ़ की जगह अनलेस लगा के लिखना है, तो ये जो इफ़ है इसकी जगह हम अनलेस लगा देंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और यू विल, ये विल के बाद यहाँ पर लगा देंगे नॉट। सो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, या जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे पास नहीं होगे। सो इस तरीके से ये डू एज डायरेक्टेड करना है। देन सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक्स। सो फर्स्ट इज व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी को क्या मिला। तो आंसर इज ए, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। तो टॉमी और मार्गी को एक ओल्ड बुक मिलती है, उसके पेजेस पूरे येलो येलो रहते हैं। ये द फन दे हैड लेसन से लिया गया है। देन सेकेंड, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन का पोएट बताना है, तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देन थर्ड, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर कौन ब्रेक करता है, तो वो है विंड। देन फोर्थ, व्हाट डिड केजियास ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, केजिया की जो ग्रैंड मदर है उसे क्या बनाने के लिए कहती है, तो उसके फादर को गिफ्ट देने के लिए वो एक पिन कुशन बनाने के लिए कहती है। सो आंसर सी, अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन। देन फिफ्थ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड का ऑथर कौन है, तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देन सिक्स्थ, व्हाट इज़ अ बैलेड, बैलेड क्या होता है, सो इट इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्ट्रेंजर्स। ये एक सॉन्ग होता है जिसमें एक कहानी रहती है और वो शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेंजर्स में बताई जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 10 ए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये मार्गी वर्ड इसमें दिया हुआ है, मीन्स ये द फन दे हैड लेसन से लिया गया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। सो द फन दे हैड का राइटर कौन है वो बताना है। सो आंसर इज ए, आइजैक असीमोव। देन सेकेंड, व्हाट वॉज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल, मार्गी स्कूल के बारे में क्या सोचती थी, तो उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। सो आंसर विल बी सी, शी हेटेड स्कूल। देन थर्ड, व्हाट वॉज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, उसके मैकेनिकल टीचर के साथ क्या गलत हो जाता है। सो आंसर इज सी, इट वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, तो जोग्राफी में उसे लगातार टेस्ट देते जा रहे थे। देन बी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind, God winnows and crushes them all. तो ये विंड पोएम से लिया गया है जिसके पोएट है सुब्रमण्य भारती। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। Why are the houses, doors, rafters, etc. crumbling? तो ये सभी क्रम्बल क्यों हो रहे हैं। सो आंसर इज ए, बिकॉज दे आर वीक, क्योंकि ये सभी जो है वो बहुत कमज़ोर हैं। देन सेकेंड, वाई हैज़ द विंड बीन कॉल्ड गॉड, विंड को गॉड क्यों कहा गया है।
बिकॉज लाइक गॉड ही यूजेस हिज पावर, तो अपना पावर भी यूज़ करती है। रिमूव्स एंड क्रशेज द अनडिजायरेबल वीक थिंग्स, और जो कमज़ोर चीज़ें हैं उन्हें हटाती है। तो ये दोनों आंसर सही है, सो आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। देन थर्ड, व्हाट डज द विंड गॉड डू, विंड भगवान जो है वो क्या करते हैं? सो आंसर इज ए, यूजेज इट्स फोर्स, विनोज एंड क्रशेज, तो ये सभी चीज़ें करते हैं वो। देन क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6, तो इसमें से कोई 6 क्वेश्चन करना है। सो फर्स्ट इज, व्हाट इज़ अ टेली बुक, ये हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ टेली बुक, सो टेली बुक जो है एक ऑनलाइन बुक होती है। देन सेकेंड, हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक, एवलिन जो है म्यूज़िक कैसे सुनती थी? सो विद द हेल्प ऑफ हर बॉडी पार्ट्स, उसके बॉडी पार्ट से उसे समझ में आ जाता था कि किस टाइप का म्यूज़िक है। देन थर्ड, व्हाट गिफ्ट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर, केजिया अपने फादर के लिए कौन सा गिफ्ट प्रिपेयर करती है? सो आंसर इज पिन कुशन। देन फोर्थ, व्हाट डिड द हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टीन, आइंस्टीन के बारे में हेडमास्टर क्या कहते थे? तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये बच्चा जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देन फिफ्थ, डिस्क्राइब द डॉक्टर्स हाउस, ये वाला क्वेश्चन द स्नेक एंड द मिरर लेसन से लिया गया है। तो इसमें डॉक्टर का जो हाउस है वो एक स्मॉल रेंटेड रूम था और उसकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। देन सिक्स, हाउ डिड अबुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, सो डॉक्टर कलाम को अपनी फर्स्ट वेज जो है वो कैसे मिली? सो बाय हेल्पिंग हिज कजिन इन कैचिंग द न्यूज़पेपर बंडल्स थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ये वाला काम करके उन्हें जो है वो अपनी फर्स्ट वेज मिली। देन नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स, तो इसमें 5 टाइप के जो फ्लूट्स हैं वो बताना है। सो दे आर द रीडने, द जापानीज shakuhachi, the deep बांसुरी of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, and the last is the high pitched Chinese flutes। तो 5 फ्लूट के नाम इसमें लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, यहाँ से कोई 2 करना है। सो वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, ये क्वेश्चन द रोड नॉट टेकन पोएम से लिया गया है। तो ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पर देखता है? तो वो अपने आप को जो है एक येलो वुड या जंगल में पाता है, जहाँ पर उसे 2 डाइवर्ज रोड जो है वो दिखाई देती है और वो कंफ्यूज रहता है कि किस रोड को चुने। देन सेकेंड, व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक, रेन ड्रॉप्स का साउंड कैसा रहता है? सो आंसर इज पीटर एंड पैटर। देन थर्ड, हाउ डज अ ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग, एक ट्री जो है स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है? सो बिकॉज ऑफ वेरियस फोर्सेज एंड अर्थ हेल्प्स इट टू ग्रो, तो अर्थ जो है उसकी बहुत मदद करती है क्योंकि एयर, वाटर और सनलाइट जो है उसे अर्थ से ही मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, यहाँ से भी कोई 2 करना है। फर्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड सी एट द स्वीट मीट शॉप, तो बच्चे को वहाँ पर क्या दिखाई देता है? तो उसे बहुत सारी स्वीट्स जो है वो दिखाई देती है और बच्चे का खाने का मन भी होता है, लेकिन वो अपनी गरीबी की वजह से नहीं खा पाता। हु बिकम द किंग एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, किंगडम के राजा और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? तो किंग बनते हैं गुरु और जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनका चेला या डिसिपल बनता है। देन हु वॉज वेयरमैन, तो वेयरमैन जो है वो 60 ईयर्स का एक ओल्ड पेंटर रहता है और वो एक अनसक्सेसफुल पेंटर रहता है और इसकी इच्छा बहुत रहती है कि वो कोई मास्टरपीस बनाए। देन क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इन अबाउट 75 वर्ड्स, यहाँ से कोई 1 करना है। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, तो औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर बैन क्यों लगाया? तो क्योंकि उसका साउंड जो है वो बहुत ही बेकार था और सुनने में पूरा पॉल्यूशन टाइप का लगता था, नॉइस पॉल्यूशन टाइप, सो द साउंड वॉज अनप्लेजेंट, तो इसी वजह से उसने पुंगी पर बैन लगा दिया। देन सेकेंड, हाउ वॉज द एटमॉस्फेयर एट पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ में किस टाइप का वातावरण है? सो आंसर इज़ कन्फ्यूज्ड, वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत कन्फ्यूज्ड है क्योंकि वहाँ पर ह्यूज क्राउड या बहुत अधिक भीड़ रहती है, इसकी वजह से वहाँ समझ में नहीं आता है कि कौन क्या कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो सेंट्रल आइडिया के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि सेंट्रल आइडिया जब भी लिखने के लिए आएगा तो उसमें पोएट का नाम लिखना है और अगर हमें नहीं भी पता है तो उस पोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमें याद है वो आंसर हम इसमें लिख सकते हैं। अगर आंसर लिखेंगे तो सेंट्रल आइडिया भी उसमें कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। इसके और भी जो दिया है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड,
तो द रोड नॉट टेकन या फिर द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये दोनों में से किसी एक का लिखना है। देन 16, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी एक्सप्लेन। तो इसमें टोटो के बारे में एक्सप्लेन करना है। और इसके जो और में क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ जॉन्सीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लाइव। तो जॉन्सी को जो बीमारी रहती वो है निमोनिया, और उसे जो है वो मेडिसिन की जगह जो है विलिंगनेस टू लिव, मतलब जीवित रहने की जो इच्छा है वो इच्छा शक्ति उसके अंदर नहीं थी या ख़त्म हो गई थी, और उसे ऐसा लगता था कि अब वो जीवित नहीं बच पाएगी। तो मेडिसिन की जगह उसे अपनी अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसे बढ़ाने की ज़रूरत थी। So this was your paper, and I am sure that you might have attempted all the questions and you all will score maximum marks in English, and my best wishes are always with you. Thank you.